1 किलो ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है। और इसको आप गोबर की सड़ी हुई खाद में लगभग 70 से 80 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद हो और 1 किलो ट्राइकोडर्मा को छांव में मिला करके रख दीजिए और कम से कम 15 से 20 दिन ये। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शोभाराम FTJ यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को दिखाते हैं ट्राइकोडर्मा कैसे बनाया जाता है और उसके बारे में चर्चा करते हैं कृषि रक्षा इकाई के इंचार्ज मनोज कुमार चौधरी जी से। तो आइए वीडियो में देखते हैं कि ट्राइकोडर्मा किस मात्रा में कैसे बनाया जाए और उसको किस तरह से खेतों में फैलाया जाए जिससे हमारी फंगस जो पौधों में उकठा रोग लगता है उसके बचाव के लिए। तो देखिए किस तरह से बनाया जा रहा है। दीजिए। मैं मनोज कुमार चौधरी कृषि विभाग की तरफ से कृषि रक्षा पर्यवेक्षक सोहावल, जो आज इस मगलती ग्राम सभा में IPM के तहत ट्राइकोडर्मा बायोपेस्टिसाइड जो है इसको आज किसानों को इसके बारे में, इसकी अच्छाई के बारे में बताते हुए ये आज इसका प्रयोग कराया जा रहा है। और ये फील्ड जो है इस ग्राम सभा में शोभाराम जी का है, जो लगभग 1 हेक्टेयर का ये प्लाट है, जिसमें ये कई वर्षों से ट्राइकोडर्मा और बिवेरिया बेसियाना या सूडोमोनास या अन्य और जो बायोपेस्टिसाइड होता है उसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और इनको देख करके गांव के बहुत सारे किसान जो हैं ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, सूडोमोनास या अन्य बायोपेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे सर क्या क्या फ़ायदा होता है? इससे देखिए, ट्राइकोडर्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई जानता नहीं है। अब वैसे गांव के जो उस तरह से किसान है, थोड़ा अनपढ़ हैं, वो सब तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो लोग थोड़ा सा इसका प्रयोग किए हैं वो सारे लोग जानते हैं ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये ट्राइकोडर्मा, बिवेरिया बेसियाना, सूडोमोनास हमारे भूमि में रहते थे, भूमि में ही थे, लेकिन आज हम रासायनिक चीज़ों का अंधाधुंध प्रयोग करके इनकी संख्या को हम ही आप इसको ख़त्म कर दिए हैं, जिससे सरकार की तरफ से इसको आर्टिफिशियल वे में लैब में उगा करके और किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि इसको आप गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके इसको आप अपने खेत में प्रयोग करें। और 1 किलो ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है। और इसको आप गोबर की सड़ी हुई खाद में लगभग 70 से 80 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद हो और 1 किलो ट्राइकोडर्मा को छांव में मिला करके रख दीजिए और कम से कम 15 से 20 दिन ये पड़ा रहे छांव में। और अगर वो सूखा है खाद तो उसमें आप थोड़ा सा पानी का छींटा भी मारते रहिए उसमें, और बीच बीच में मिलाते भी रहिए उसको, जिससे ये इसके जो फंगस हैं उसमें गोबर के मीडियम में माध्यम से उसमें ग्रो कर जाएं। और जब आपको खेत में जैसे आप इस समय तो धान ही लगाएंगे या अन्य कोई फसल होगा उसको आप बोएंगे, तो उसके बुआई के पहले खेत की जुताई करते समय ही शाम के समय इसको आप जैसे खाद को बोते हैं DAP वगैरह, उसी तरह इसको बुआई करके आप पाटा और हल चला दीजिए, कल्टीवेटर से इसकी जुताई कर दीजिए बढ़िया से, और ये मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें कोई भी फसल बोएंगे तो उसमें उकठा रोग नहीं लगेगा, और अंदर से यानी जमीन में जो भी कीड़े मकोड़े होंगे वो भी उसको भी ये मारता है। इसके अलावा एक और जो ये तो ट्राइकोडर्मा है, बिवेरिया जो आता है वो दीमक के लिए बहुत ही सटीक दवा है और वो बायोपेस्टिसाइड है। उसको आप, हम तो अभी 1 केजी 1 एकड़ के लिए बता रहे हैं, लेकिन जो किसान इसका फ़ायदा जानते हैं वो 1 किलो 2 किलो बीघा भी बोते हैं। लेकिन ये बायोपेस्टिसाइड होने के कारण ये कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, ना तो हमारे ऊपर आएगा ना पौधे के ऊपर आएगा, बल्कि ये मिट्टी को और भी अच्छे से उर्वरा शक्ति बढ़ाने का कार्य करता है। सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने किसानों को बहुत अच्छी जानकारी दी। अभी किसान भाई जो है आपको मिलाते हुए दिखाएंगे। चलिए इसको मिलाइए आप। क्या नाम है? किस तरह से कैसे मिलाएंगे? हाँ, अमृत लाल जी इसको ट्राइकोडर्मा को गोबर, सड़ी हुई गोबर की खाद में मिला रहे हैं। देखिए कैसे मिलाते हैं, एक तरफ से मिलाते चले आइए
आप सभी का FTJ यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।